हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हायर मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, किसे कहते हैं इक्वेशन, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए 2x + 3y = 0। जिस इक्वेशन में मतलब जहाँ भी इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन आएगा, जहाँ भी इक्वलिटी का साइन आएगा समझ जाइए ये इक्वेशन है। ये जहाँ भी इक्वलिटी का साइन आएगा वो इक्वेशन होगा। और इसमें देख लीजिए 2x + 3y इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। ये कौन सा इक्वेशन होगा, देखिए डिग्री सबसे हाईएस्ट देखिए 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो लीनियर हुआ, तो ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। अब ये कहलाएगा पॉलिनोमियल। डिग्री डिग्री 2 हुआ तो, और यहाँ पे =2 का साइन है, मतलब ये तो इक्वेशन होगा। डिग्री 2 होने पे ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सिर्फ डिग्री 2 है और इक्वेशन नहीं है तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 होगा तो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर क्यूबिक इक्वेशन, एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये हुआ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझने का। अब हम लोग समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन x और y के अलावा एक्स वाई का डेरिवेटिव सॉरी एक्स और वाई के अलावा एक्स वाई का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो इक्वेशन में, तो वैसी इक्वेशन को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे इक्वेशन को क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। dx + y dy = 0, ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर होता है द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंटिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव वाला जो भी हो वही कहलाता है, उस कितना डेरिवेटिव किया हुआ है सबसे हाईएस्ट, तो वो कहलाएगा ऑर्डर। और डिग्री ठीक उसी का पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर डिग्री कहलाएगा। जैसे इस इक्वेशन में देखिए, इसको 2 बार किया गया डेरिवेटिव, इसको 1 बार किया है, तो 2 बार है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, और इसी का पावर डिग्री हो जाएगा 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1। इसमें देखिए 2 बार किया हुआ है और इसी का पावर 3, यानी कि ऑर्डर हो जाएगा 2, डिग्री हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने तरह का होता है। तो 2 तरह का होता है जनरली, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी होता है ये dy/dx d²y/dx² एंड सो ऑन चलता रहेगा। इसमें क्या होगा, कर्ली y/कर्ली x कर्ली² y/कर्ली x² एंड सो ऑन। हम लोग को ये पता है कि ये जो ऊपर का जो फंक्शन है y वो होता है इंडिपेंडेंट, और जो नीचे का जो फंक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा होगा। इसमें क्या होता है, अगर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके बोलिए, हम इस पर भी एक वीडियो निकाल देंगे। इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा अगर फंक्शन दिया हुआ हो तो जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया जा रहा है उसी को फंक्शन मानते हुए करेंगे, और बाकी सब फंक्शन को ट्रीट करेंगे कांस्टेंट। यही ना होता है जी, तो बस उसका पार्शियल डेरिवेटिव ईजी है, बन जाएगा। अब हम लोग चलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। हेलो, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या, पहले डिफरेंशियल समझ लेते हैं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जिस्ट इफ़ इट कैन बी डिराइव from its primitive by direct differentiation without taking recourses to transform such as elimination etc. मतलब यह साफ साफ कहा गया है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके उसका सॉल्यूशन लाया जाए। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करके सॉल्यूशन लाया जाए बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमिनेशन, तो उसे कहेंगे हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि x² + y = 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये तो अभी इक्वेशन है,
ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स, बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स अगर आपसे पूछेंगे तो इसका मतलब होता है डी एक्स। अगर आपसे पूछे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 होगा। इतना बात समझ आ रहा होगा। डेरिवेटिव बोथ साइड, तो इसका डेरिवेटिव करने पे ये आएगा जो इस फॉर्म में है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई यही आपका क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ये तब होगा, इज सेड टू बी एग्जिस्ट, ये तब होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ करली एम बाई करली वाई इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स, ये दोनों आपस में इक्वल होगा तब। यहाँ पे एम और एन फंक्शन है एक्स और वाई का। चलिए एक चार्ट से हम आप लोगों को समझाए हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्यूशन लाया जाए, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो या फिर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो। तो जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा या फिर जितना भी क्वेश्चन आप बना रहे हो तो आप इस फॉर्म में लेकर आइए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। सभी लेफ़्ट साइड, सभी आर एच एस लेफ़्ट साइड लेकर आ करके आर एच एस में 0 लाइएगा और इस फॉर्म में लेकर आइएगा। सब काट छाट के कॉमन लीजिएगा डी एक्स और डी वाई, और एम को अलग और इसको अलग सेपरेट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे एम जो भी होगा डी एक्स का बगल वाला, फिर उसके बाद एन लिखेंगे सॉरी। फिर उसके बाद लिखेंगे कि इसका पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे y के साथ, m का पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे y के साथ, n का पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे x के साथ। उसके बाद यहाँ पे 2 कंडीशन होगा, जाहिर सी बात ये दोनों आपस में इक्वल होगा या फिर अनइक्वल होगा। अगर इक्वल होगा तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा और इक्वल नहीं होगा तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अब समझिए कि जब इक्वल आ जाएगा तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, बस उसके बाद सॉल्यूशन लिख देंगे। अगर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन लाने के लिए हमको सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा हम लोगों को। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लाने के लिए 5 तरीका है। 5 तरीका है जो बाय टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके हैं। सबका टाइप अलग अलग टाइप में अलग अलग इंटीग्रेशन फैक्टर होगा, और इंटीग्रेशन फैक्टर जो आएगा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बदल जाएगा आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन लाएंगे। और एक ऐसा मेथड है बाय इंस्पेक्शन मेथड जो डायरेक्ट नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन आता है। तो इसका अलग चैप्टर है, जब नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बताएंगे तो उसको और अच्छी तरह से समझाएंगे। उससे पहले देखिए एक सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है। इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पे एम वाई कॉन्स्टेंट होता है और एन फ्री फ्रॉम एक्स होता है, या नॉट कंटेनिंग फॉर एक्स का जितना भी है टर्म वो हटा दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से आप लोगों को मैं समझाता हूँ। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, तो मुझे बनाना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना है। उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा आ गया। देखिए एम वाला डी एक्स का बगल वाला एम कहलाता है, डी वाई का बगल वाला एन कहलाता है, यानी कि डी एक्स का बगल वाला एम और डी वाई का बगल वाला को एन कहलाएगा। ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है ये इक्वेशन, हाँ है। उसके बाद एम निकालेंगे, एन निकालेंगे, फिर पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे एम को वाई के साथ, पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे एन को एक्स के साथ। क्या आपस में इक्वल आया? हाँ इक्वल आया। इक्वल आने पे ये कहलाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज़ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एग्जैक्ट। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? करली एम डी एक्स प्लस करली एन डी वाई इक्वल टू के, सॉरी करली एम नहीं होगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू के। यहाँ पे y कांस्टेंट है और यहाँ पे होता है फ्री फ्रॉम x का जितना भी टर्म होगा वहाँ उसको लीव कर देना, हटा देना है।
ओके, देखिए m का जो वैल्यू है 3x प्लस 2y माइनस 5 पुट किए, n का जो वैल्यू है 2x माइनस 3y प्लस 5 पुट किए। यहाँ पे y को कांस्टेंट ट्रीट करना है और यहाँ पे x को लीव कर देना, हटा देना है। जैसे हटेगा ये तो बचेगा 3x माइनस 5 जो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा और इसका इंटीग्रेशन ये होगा। दोनों को कैलकुलेट करेंगे और आंसर लिख देंगे कंप्लीट। यही करना है आप लोग को, हर एक क्वेश्चन में यही करना है। जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको इस फॉर्म में लाएंगे, फिर एम एन निकालेंगे, उसका पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, देखेंगे इक्वल है तो ठीक है, नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कि जब इक्वल नहीं आएगा तो कौन सा टाइप कब लगेगा। ठीक है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कब बनता है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, उसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आएगा, कैसे निकाला जाता है उसका इंटीग्रेशन फैक्टर, सारा अच्छी तरह से कवर करेंगे। ओके, बाय।